हर हर महादेव, जय श्री राधे। आइए ज्योतिष के आधार पर नाग पंचमी के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। हिंदू धर्म में नागों को देवता माना गया है। वे सृष्टि, शक्ति और संरक्षण के प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन है कि नाग देवताओं ने हर युग में किसी न किसी रूप में धर्म की स्थापना में सहयोग दिया था। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को नागों की पूजा करके सर्प के भय से मुक्ति होकर राहु केतु दोष निवारण एवं संपत्ति रक्षा की कामना की जाती है। साथ ही यह दिन पितृ शांति व परंपरागत भूमि रक्षा से भी जुड़ा होता है। नाग पंचमी पर्व उत्तर भारत में श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है, जबकि भारत के कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र में इसे श्रावण कृष्ण पंचमी को भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों को देवतुल्य स्थान प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार नाग देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंशावतार है। वे ही पृथ्वी का मेरुदंड है। शेषनाग भगवान विष्णु की सैया और छत्र स्वरूप है। वासुकी ने समुद्र मंथन के समय रस्सी का कार्य किया। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, नागों में मैं अनंत शेष नाग हूँ। शिवजी ने नागों को अपने गले में धारण कर उन्हें अलौकिक स्थान दिया। शिव के शरीर पर 9 नाग विराजते हैं, जिनकी पूजा नाग पंचमी पर की जाती है। तो नाग पंचमी के दिन पितृलोक में भटकते हुए आत्मा रूप नाग योनि में आकर वंशजों को दर्शन देते हैं। पीले नाग सात्विक पूर्वज, काले नाग वाम मार्गी या अधिक आसक्त आत्माएं, दैवीय नागलोक पुण्य आत्माएं नाग रूप में शिवलोक के समीप वास करती है। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त 28 जुलाई सोमवार रात्रि 11:23 से लेकर के 29 जुलाई मंगलवार रात्रि 12:45 तक। पूजन मुहूर्त 29 जुलाई मंगलवार प्रातः 5:34 बजे से 8:17 बजे तक। पूजन विधि: प्रातः स्नान करके शिव जी का पूजन करें, फिर शिव के गले के नागों की पूजा करें। हल्दी, चावल, पुष्प, रोली, दूध, बतासे अर्पित करें। मुख्य द्वार पर गोबर या मिट्टी से नाग की आकृति बनाएं और उसकी पूजा करें। यह मंत्र बोले: अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। नाग गायत्री का मंत्र भी जप कर ले। ओम नागकूलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। सर्प सूक्त का भी कुछ श्लोक का पाठ कर ले। ब्रह्मलोकेषु ये सर्पाः शेषनागा पुरोगमाः नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीताः मम सर्वदा। रसातलेषु या सर्पाः अनंतादि महाबलाः नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीताः मम सर्वदा। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु से पीड़ित हो तो इस उपाय को करें। एक रस्सी में 7 गांठ लगाकर नाग रूप में बनाएं। उस पर दूध हुआ पुष्प चढ़ाकर ओम रांग राहवे नमः, ओम कें केतवे नमः मंत्रों का जप करें। फिर शिव का स्मरण करते हुए गांठ खोले और बहते जल में प्रवाहित कर दे। यदि सपने में सर्प आते हैं तो सर्प का भय हो तो चांदी या जस्ता के नाग नागिन की जोड़ी और स्वास्तिक बनाएं, उनकी विधिवत पूजन करें और नागेंद्र हाराय नमः मंत्र का जप करें। नाग प्रतिमाएं शिवलिंग पर अर्पित करें और स्वास्तिक को गले में धारण करें। नाग पंचमी के दिन भूमि खोदना, खेत जोतना, साग काटना वर्जित है। सिलाई, बुनाई, लोहे के तवे, कढ़ाई पर खाना बनाना वर्जित है। पहले से पका हुआ अन्न ही ग्रहण करें। नई फसल को बावे को रोट चढ़ाए बिना प्रयोग न करें। प्रमुख पूज्य नागों का संक्षिप्त परिचय: शेषनाग सहस्त्रमणि पृथ्वी धारे विष्णु सज्जा, वासुकी समुद्र मंथन की रस्सी, तक्षक परीक्षित वधकर्ता जन्मेजय यज्ञ, कालिया विशैला नाग यमुनाकृत प्रदूषण, करकोटक शिवगण तपस्वी नाग, कंबल शंख पाल पद्म महापद्म, ये सब नागों की प्रजातियां हैं। तो नाग पंचमी के दिन आप लोग भी अपने राहु केतु का उपाय अवश्य करें। नाग भगवान से प्रार्थना करें कि हे नागराज, मेरे पंच प्राणों में देव तत्व संचारित हो, शिवलोक से आने वाली शिव तरंगे मेरे भीतर उतरे, मुझसे पाप दोष भय एवं अवरोध नष्ट हो, मेरे जीवन में ज्ञान शांति भक्ति और राष्ट्र सेवा का जागरण हो। बोलिए नाग देवता भगवान की जय हो।